शॉट्स के साथ कीव के 30 इलाकों पर एक साथ हमला। आमिन साहब हमलों से कीव में दबा। ये देखिए जरा, एक साथ 10 से ज्यादा बॉम्बर रूस का अटैक। S-7 Tu-95 और 3 Tu-160 से कीव पर हमला। कीव पर करीब 500 ड्रोन से हमला हुआ। ये जरा यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर मिसाइल अटैक। सैन्य अधिकारियों की मौत की खबर। दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए जरा। बताया जा रहा है ये नेटो सोल्जर्स हैं जो मारे गए। राइट नाउ ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये विजुअल देखिए जरा, विजुअल मिलिट्री पोजीशन सैन्य फैसिलिटी पर अटैक किया गया है। ये बहुत बड़ा अटैक है। नितिन चैट में पहले 2 ब्रेकिंग 2 शॉट, फिर अपने आप 3 ब्रेकिंग 3 शॉट रखेगा। पहले ये वाली और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट रखे, उसके बाद अपने आप 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। मैं सीधे चलूंगा। शंकर प्रसाद सर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर थोड़े से छोटे रिएक्शंस लूंगा, हालांकि मैं बहुत सारे रिएक्शंस आपसे लूंगा। सर ये हम सब जानना चाह रहे थे कि कीव पर अटैक होगा, रशिया कैसे रिएक्ट करेगा। जो आज उन्होंने किया है इसमें भी बड़ा टैक्टिकल अटैक है सर। बताया ये रिपोर्ट जा रहा है, क्योंकि कीव में तो अलाउड ही नहीं है कुछ भी बताना, वहां पर जेल हो जाएगी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देगा। बताया जा रहा है कि एक होटल था जहां पे नेटो सोल्जर्स थे, उसको उड़ा दिया गया। बताया यह जा रहा है कि वहां पर सिविलियंस को नहीं, टारगेटेड अटैक फैक्ट्रीज को, एनर्जी इंस्टॉलेशंस को, इन सबको अटैक किया गया है। सर पुतिन का अब ये जो असॉल्ट है, क्या ये कंटिन्यू करेगा और इट वाज जस्ट अ लेसन, क्योंकि यूक्रेन रुकने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच निशान। माय ऑनर सर। देखिए, एक तो बात ये समझने की है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर आपने देखा कि पुतिन साहब भी काफ़ी परेशान हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो एडमिटेड कि काफ़ी कैजुअलिटीज़, काफ़ी नुकसान उनका हुआ है। ऑयल में नुकसान हुआ है और जगह कहीं नुकसान हुआ है। उसका ये रिटेलिएशन भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि 2 चीज़ें अटैक हो रही हैं आज की इस लड़ाई में। एक तो जहाँ एनर्जी स्टोरेज है, यानी कि ऑयल स्टोरेज है, इस किस्म की जो एनर्जी स्टोरेज है, और दूसरा जहाँ ट्रुप्स कॉन्सेंट्रेशन है। आपने बताया कि यूक्रेन ने रशियन ट्रुप्स के ऊपर भी हमला किया यहाँ इन्होंने। लेकिन ये जो नई बात दिख रही है, कीव को काफ़ी हद तक अभी तक टच नहीं किया था। बहुत लिमिटेड अटैक हुआ था कीव के ऊपर, शायद ये सोचकर कि एक ये इमारतें, एक हिस्टोरिकल टाउन है, इसको भी नष्ट करना सही नहीं होगा। लेकिन जो आज का हमला हुआ है, इससे एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। आई थिंक देयर इज सर्टन अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेशन तो दोनों साइड में दिख रहा है, लेकिन इस समय जो इस प्रकार का अटैक हुआ है, सडनली अ वेरी मेजर स्ट्राइक, इट्स आउटराइट फ्रस्ट्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ रशियन प्रेसिडेंट पुतिन। सर मुझे एक बात बताइए, आप तो वॉरफेयर समझते हैं, ये प्रेसिडेंट पुतिन का वार्निंग शॉट था या फिर अब ये नया उनका नया नॉर्मल है, या एक उनका नया स्टाइल ऑफ अटैक होगा कि आगे भी वो ऐसे ही हमले करेंगे? क्योंकि ये जो हमले हैं, इनके आगे वो सारे ड्रोन अटैक या जो हमले हो रहे थे वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। दिस इज रियल रशियन अटैक, मिसाइल अटैक। Yes, certainly. ये one of the bigger attacks in the last few days, as you rightly say. जी। लेकिन समझना ये कि क्या ये सोचा विचार रणनीति है कि क्या ये नया सिस्टम है, ये डिफ़िकल्ट टू से, क्योंकि ये कई दफ़ा पहले भी हो चुका है। ऐसी बात नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जी। और इंटरमीडिएटली होता रहा है, तो ये तो कंटिन्यूस चल ही रहा है। इतना समय गुजर गया है जी। अब तो बात यह है कि दोनों देख तो एक तरह से थक चुके हैं जी, और कुछ ना कुछ अपनी हरकत दिखाने के लिए करते रहते हैं। और इस समय जो अटैक हुआ है कीव के ऊपर, दैट ऑफ कोर्स इज़ वेरी सीरियस जी। और नेटो सोल्जर्स की जो आप बात कर रहे हैं, ये बड़ी अजीब खबर है, क्योंकि नेटो का भी तक उम्मीद थी कि शायद फुट सोल्जर्स वहाँ पर नहीं होंगे। तो नेटो के सर दे आर सेइंग कि नेटो के कमांडर्स हैं जो कीव की मदद कर रहे हैं। जा रहा है। नेटो कमांडर्स की बात हो रही है।